नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले जीएमसीएच पेपर 2022 का पार्ट सेकंड के बारे में, आंसर की के बारे में बात करेंगे। ओके, जिसमें 54 से 100 क्वेश्चंस के बीच में आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। आंसर की को पूरी डिटेल से बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रिमार्केबल भी है और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस के लिए भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते इसके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 53, द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया इज। तो बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस कौन सी है जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है, जिसका अगर राइट आंसर के बारे में बात करें तो ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर है। तो रिड्यूस एक्सपोजर टू द मेडिकल वेंटिलेशन, प्रोमोटिंग अर्ली मोबिलिटी और एक्सीलेंट ओरल केयर एंड सबग्लोटिक सक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो कि नॉन हेमरेजिक वुड बी। ओके, तो रिप्लेसमेंट ऑफ द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? एटोनिक यूट्रस। 80% जो मोस्ट कॉमन पोस्टपार्टम हेमरेज है वो एटोनिक यूट्रस की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस इज द सेम सेल का फॉर्मेशन करती है। ओके, सेम सेल मतलब सेम सेल का फॉर्मेशन करती है माइटोसिस के अंदर। तो कांस्टेंट माइटोसिस बॉडी की कौन सी सेल के अंदर होता है? तो राइट आंसर है इसका मसल्स सेल। ओके, मसल्स सेल। और रीनल सेल, स्टोमक सेल और जो नर्व सेल होती है उसमें होता है मियोसिस, उसमें माइटोसिस यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द टोटल लंग्स कैपेसिटी इन ए हेल्थी एडल्ट मेल अप्रोक्सीमेट। हेल्थी मेल एडल्ट के अंदर लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? राइट आंसर है 6000 ml। 58, विच एमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन। आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल रिंगर लैक्टेट RL। और इसके अंदर जो डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन और 10% डेक्सट्रोज, ये किस प्रकार का है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और 0.45% NaCl है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, WHO डिक्लेयर द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन। तो WHO 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया गया था? जनवरी 30, 2020 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज ए रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो कौन सा क्लाइंट है उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा जाता है रेक्टल टेम्परेचर को? ओके, क्लाइंट हु हैड ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, दैट इज राइट आंसर। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे वेगस नर्व वहाँ पे होती है, तो वेगस नर्व का जो स्टिमुलेशन अगर हो जाता है, ओके, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन अगर हो जाता है तो उससे क्या होता है? अरेदीमिया डेवलप हो जाता है, जिससे उससे क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से इसका रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, इन मियोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। मियोसिस के अंदर डॉटर सेल कितनी प्रोड्यूस होती है? मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। ओके, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका 2 डॉटर सेल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवेरीज इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ द FSH एंड LH। ओवेरीज के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है जो कि FSH और LH को यहाँ पे इनहिबिट करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है इनहिबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63,
द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइटरी कंपोनेंट्स। तो पेप्सिन जो एंजाइम है कौन सा डाइटरी कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू कौन सा है, तो राइट आंसर है इसका कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, क्वालिटी एश्योरेंस इन द नर्सिंग इज कंसर्न विथ स्टैंडर्ड ऑफ द प्रैक्टिस, एडिक्वेसी ऑफ द केयर, प्रैक्टिस रेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस। तो 65 का यहाँ पे राइट आंसर है स्टैंडर्ड ऑफ द प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 66, डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन रिजल्टिंग इन स्प्रिंगल शोल्डर। स्प्रिंगल शोल्डर किस में डिफॉर्मिटी होती है, स्कैपुला की अगर बोन में डिफॉर्मिटी होती है तो उसको स्प्रिंगल शोल्डर्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, एमोबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीको ओरल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द विटामिन डी इज फाउंड इन विच एमोंग द फॉलोइंग। तो मैक्सिमम जो अमाउंट होता है विटामिन डी का वो कहाँ पे होता है, फिश के अंदर पाया जाता है। तो कोड लीवर ऑयल भी एक फिश का ही ऑयल है, तो इसका राइट आंसर है कोड लीवर ऑयल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, 3D डायरिया, डेमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो 3D किसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, तो राइट आंसर इसका नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पार्ट सेकंड के बारे में। तो 71 जो क्वेश्चंस नंबर है, फर्स्ट 71, सर्जिकल ऑपरेशन इन विच ए ओपनिंग इज मेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल टू एनेबल डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट इन द इलियम टू एनेबल डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट विदाउट पासिंग थ्रू द कोलोन इज। तो इसमें क्या करता है, एक ऐसी ओपनिंग क्रिएट की जाती है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाला जाता है। तो इलियम के अंदर एक ऐसी ओपनिंग की जाती है, जैसे यहाँ पे इलियम है तो इलियम के अंदर यहाँ पे एक ऐसी ओपनिंग क्रिएट की जाती है जिससे कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है इलियोस्टोमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट कंप्लेंट रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। कौन सा क्लाइंट है जिसको इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड है, तो ऑप्शन ए 40-year-old clients with sharp severe pain due to the renal stone not relieved by the analgesics। एक 40 ईयर का ओल्ड क्लाइंट है, उसको सीवियर पेन है रीनल स्टोन की वजह से, जो कि एनाल्जेसिक्स लेने से भी उसका रिलीव नहीं हो रहा है। सेकंड है 35-year-old clients with fractured femur complaining of sharp chest pain। तो इसमें दोनों राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इन ए साइकेट्रिक वार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। साइकेट्रिक वार्ड के अंदर फॉलोइंग जो पेशेंट है उनमें से कौन से पेशेंट को नर्स असेस करेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन है ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक सिजोफ्रेनिया हु इज विड्रॉवन, और ए पेशेंट विद एक्यूट अटैक ऑफ द सीवियर एंजाइटी। तो बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो सिजोफ्रेनिया है वो क्रोनिक डिसऑर्डर है, तो क्रोनिक सिजोफ्रेनिया उसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं, बट जो एक्यूट अटैक ऑफ द सीवियर एंजाइटी है, सीवियर एंजाइटी को ट्रीट करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। तो मेडिकल यहाँ पे याद रखना, मेडिकल ट्रीटमेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज का है तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो इसके अंदर आपने को क्या करना है, मेडिकल। तो क्वेश्चन नंबर 74, तो मेडिकल मैनेजमेंट अपने को इसके अंदर करना है। ओके, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हो गया ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75,
हेल हेलमिथ मैन्यूवर हेलमिच मैन्यूवर इज यूज टू हेमलिच मैन्यूवर किसके लिए यूज किया जाता है? क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम द एयरवे। 75 में राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ द मीडियल नर्व। मीडियल नर्व के कंप्रेशन से कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, इन केस ऑफ द नीडल स्टिक इंजरी द फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ द नर्स शुड, एक नर्स उसको नीडल स्टिक इंजरी हो गया है तो फर्स्ट रेस्पॉन्स उसका क्या रहने वाला है? स्टार्ट प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट, टॉक टू सीनियर, वॉश द साइट विथ सोप एंड वाटर, चेक योर इम्यूनाइजेशन स्टेटस। तो इसका राइट आंसर है वॉश द साइट विथ सोप एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 78, द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द क्रैश कार्ट इन हॉस्पिटल एक्सेप्ट। चार ऑप्शन है, डिफिब्रिलेटर्स, रिसस्टेशंस मेडिसिन और मटेरियल फॉर पेरिफेरल इंट्रावेनस एसेस एंड स्टेशनरी आइटम्स। तो वहाँ पे जो क्रैश कार्ट है उसमें स्टेशनरी जो आइटम्स होता है उनका वहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, एन एरर इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर्स में रिजल्ट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर एरर किस आधार पे होता है? तो एनी ऑफ दीज, इसमें सभी राइट आंसर है। तो फर्स्ट है द साइज और पोजिशन ऑफ कफ इज रॉन्ग, पेशेंट्स आर इज पोजिशंस अबव और बिलो द लेवल ऑफ द हेड, द स्पेग्मोमेनोमीटर्स इज प्रेस्ड टू फर्म अगेंस्ट ब्रेकियल आर्टरी। तो तीनों इसके अंदर राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, एपिकल पल्स ऑफ द पेशेंट कैन बी असेस्ड बाई। तो एपिकल जो पल्स है वो कहाँ पे असेस की जाती है? तो इसका राइट आंसर है सी, ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट। ओके, जो एपिकल पल्स है मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन के अंदर असेस की जाती है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 81, बेड साइड असेसमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन बाय नर्सिंग प्रोफेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर है असेसमेंट ऑफ द एनी इंजरी टू द चेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, what should the nurse immediate decisions on the physician order of give 1 unit of the blood intravenously। तो नर्स का इमीडिएट डिसीजन क्या रहने वाला है यहाँ पे? जब फिजिशियन ऑर्डर दे जाता है कि एक इस पेशेंट को यहाँ पे इंट्रावेनसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लेरिफाई द ऑर्डर विथ फिजिशियन। फिजिशियन का जो ऑर्डर है उसको क्लेरिफाई करना है, देन प्रिपेयर द पेशेंट एंड कलेक्ट ब्लड यूनिट। ओके, पहले उसको क्लेरिफाई करना है और फिर उसको ब्लड को कलेक्ट करके उसको लगा देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन शुड द बेसलाइन वाइटल साइन बी रिकॉर्डेड बिफोर इनिशिएटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब इनिशिएट करते हैं तो कब तक वाइटल साइन उसका चेक किया जाता है? तो विद इन 30 मिनट्स के अंदर उसका वाइटल साइन चेक किया जाता है। 84, a nurse should check the availability of patency of an intravenous access line। तो नर्स कब चेक की जाती है? अवेलेबिलिटी ऑफ पेटेंसी ऑफ आईवी जो लाइन होती है उसकी पेटेंसी कब चेक किया जाता है? बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट्स टू द वार्ड। ब्लड का वार्ड के अंदर आने से पहले ही उसका पेटेंसी को चेक कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, evidence based clinical practice recommendations of nursing care of acute stroke patient include all of the following except। तो इसमें क्या होता है? रैपिड आइडेंटिफिकेशंस एंड ट्राइज और एनेबल डिलीवरी ऑफ द रिलेवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट्स, ऑब्जर्व द पेशेंट, रैपिड ट्रांसफर टू द एक्यूट स्ट्रोक्स यूनिट फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड प्रोविजन ऑफ द फर्दर ट्रीटमेंट्स। तो इसके अंदर जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, ओके, उसके अंदर ये चारों पॉइंट को मेंशन किया गया है। ओके, इसके अंदर चारों पॉइंट को मेंशन किया गया है। तो अगर सारे पॉइंट उसमें मेंशन किया हुआ है, बट अगर इसका राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट बर्न इंजरी वुड बी।
तो एक्यूट बर्न इंजरी का फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहने वाला है इमरजेंसी के अंदर? तो राइट आंसर है मेंटेनिंग एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। देन क्वेश्चन नंबर 87, इन क्लिनिकल सिचुएशंस विच मेथड्स ऑफ हैंड हाइजीन इज टू बी प्रीफर्ड? क्लिनिकल सिचुएशंस के अंदर कौन सा हैंड हाइजीन मेथड प्रीफर करने वाले हो 87 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉश विथ सोप एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर्स विच पैरामीटर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो हैंड हाइजीन के अंदर कौन सा पैरामीटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, ये भी राइट है। टेक्निक्स ऑफ द हैंड वॉशिंग, ये भी राइट है। तो इसके अंदर बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि जो इसका टाइम है, टाइम रहता है 30 से 60 सेकेंड का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो 7 स्टेप्स होती है हैंड वॉशिंग की, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का आपको उसमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच नर्सिंग इंटरवेंशंस वुड बेस्ट प्रिवेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द डीप वेन थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन द पोस्ट सर्जिकल पेशेंट? तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो बेस्ट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ द डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं या पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं पोस्ट सर्जिकल पेशेंट के लिए? तो नर्सिंग इंटरवेंशन है हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, ए पेशेंट ऑफ एनीमिया, एक एनीमिया का पेशेंट है विथ हीमोग्लोबिन 7 ग्राम %, जिसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम है और उसको एडवाइज किया गया आयरन इंजेक्शन। ओके, आयरन इंजेक्शन उसको एडवाइज किया गया डॉक्टर के द्वारा। प्रीफर्ड थेरेपी बाय द फिजिशियन ऑन बीइंग गिवन द प्रिस्क्राइब्ड इंजेक्शन बाय द इंट्रामस्कुलर, और उस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलरी इंजेक्ट कर दिया जाता है। द पेशेंट सडनली डेवलप होता है उसमें सडनली ब्रीथलेसनेस, नोजिया, हाइपोटेंशन। तो व्हाट शुड बी द मोस्ट प्रोबेबल कोज? तो उसका मोस्ट प्रोबेबल कोज क्या रहने वाला है? तो एक पेशेंट है एनीमिया का जिसका हीमोग्लोबिन 7% है, 7 ग्राम % है, और उसको फिजिशियन ने आईएम इंजेक्शंस के द्वारा उसको प्रिस्क्राइब किया गया है इंजेक्शन, आईएम रूट के द्वारा उसको प्रिफर्ड किया गया है। ओके, और तो उसको सडनली क्या होता है, ब्रीथलेसनेस, नोजिया, हाइपोटेंशन हो जाता है। ओके, तो उसका क्या रीजन होता है, प्रोबेबल कोज क्या रहने वाला है? तो उसका राइट आंसर है एनाफाइलेक्सिस। ओके, एनाफाइलेक्सिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज टिपिकली? तो नॉर्मली जो रेक्टल टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो किससे ज़्यादा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर, तो ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या रेक्टल टेम्परेचर होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, इफ ए पेशेंट इज कंप्लेन ऑफ ऑर्थोपनिया इट इज बेस्ट टू मेक सिट ऑन बेड इन अपराइट पोजिशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट कैनुला साइट इन्फेक्शन? कैनुला साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होती है? ऑप्शन 20 का राइट है यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स ऑफ इंसर्शन। हैंड हाइजीन और एसेप्टिक टेक्निक आपको लगाने से पहले उसका यूज करना है, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। 94, इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज फॉर ए अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट? तो इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटी कौन सी होती है? तो मेंटेनिंग एयरवे पेशेंट पेटेंसी, ये भी राइट है। मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी सही है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, ये भी आपको टाइम टू टाइम करना है। देन मेंटेनिंग न्यूट्रिशंस, ये आपको डिले कर सकते हो। तो एक्सेप्ट में यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, अर्ली इंडिकेटर्स ऑफ द हाइपोक्सिया इन ए पेशेंट इज? तो हाइपोक्सिया का अर्ली इंडिकेटर यहाँ पे क्या रहने वाला है? एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस इसका राइट आंसर रहने वाला है। और साइनोसिस क्या होता है? लास्ट साइन ऑफ द हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, द फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ द नर्स ऑन नोटिस सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शुड बी? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सस्पेक्टेड है,
तो सबसे पहले नर्स का क्या रेस्पॉन्स रहने वाला है, तो स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन को यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है, जिससे कि ज़्यादा ब्लड उसमें ना जाए, और ब्लड ज़्यादा नहीं जाएगा तो रिएक्शन भी उसमें ज़्यादा नहीं होएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटेंडेंट आउटकम्स ऑफ यूजिंग साइड रेल्स ऑन द पेशेंट बेड। पेशेंट बेड के पास में साइड रेल्स लगाने का इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, तो प्रिवेंट पेशेंट फॉल और इंजरी, ये इसका राइट आंसर है। ओके, प्रिवेंट पेशेंट फॉल और इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, इन ए पेशेंट डायग्नोस्ड हैविंग ऑन एक्यूट एनाफाइलेटिक शॉक, एक पेशेंट है उसको डायग्नोस किया गया एक्यूट एनाफाइलेटिक शॉक अटैक। ओके, द फर्स्ट नर्सिंग केयर रेस्पॉन्स वुड बी, तो फर्स्ट नर्सिंग केयर रेस्पॉन्स क्या रहने वाला है, तो राइट आंसर इसका एडमिनिस्टर इपिनेफ्रिन। ओके, तो एनाफाइलेक्टिक अटैक का ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात करें तो इसका एनाफाइलेक्टिक का राइट आंसर है इसका एड्रेनालिन। ओके, एड्रेनालिन या इसका नॉर एपिनेफ्रिन, सॉरी एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, द कार्डिनल साइंस ऑफ द कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्ट दिया गया है। तो कार्डिनल साइंस क्या है कार्डियक अरेस्ट का, उसका भी एक्सेप्ट इसमें दिया गया है। तो एपनिया, कोल्ड क्लेमी स्किन्स, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स और एब्सेंस ऑफ द कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स। तो इसका राइट आंसर है डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स, क्योंकि जो ये सिम्टम्स है ये किसका है, ब्रेन जो डेड जो पेशेंट है उसका ये सिम्टम्स है। ओके, ब्रेन डैमेज से रिलेटेड ये इसका सिम्टम्स रहने वाला है, तो ये इसका एक्सेप्ट में राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशंस इंक्लूड्स। तो कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशंस का करेक्ट सीक्वेंस जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चेंजेस किया गया है, ओके, जो पुराना वाला जो गाइडलाइन है, जो नया गाइडलाइन है वो इसका है CAB। ओके, नया गाइडलाइन है CAB, बट इसमें CAB सर्कुलेशन एयरवे एंड ब्रीदिंग, बट इसमें CAB कहीं भी नहीं दिया गया है। सर्कुलेशन ब्रीदिंग एयरवे यहाँ पे दिया गया है, हाइड्रेशन ब्रीदिंग एयरवे यहाँ पे दिया गया है, ब्रीदिंग सर्कुलेशन एयरवे यहाँ पे दिया गया है, बट CAB का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये ऑब्जेक्शंस भी हो सकता है। ओके, और अगर पुराना गाइडलाइंस की अगर बात करें तो पुराना गाइडलाइंस में राइट आंसर है एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशंस। तो अगर नया पैटर्न यहाँ पे नहीं दिया गया है तो पुराना पैटर्न को भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसको ऑब्जेक्शंस में भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल GMCH के 100 क्वेश्चंस के बारे में। इनमें फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।